वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। इंग्लिश वोकैब का लेक्चर 31 है। 10 वर्ड्स हैं। आ जाएं, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। 301 एब्रोगेट वर्ब है। एब्रोगेट कहते हैं मनसूख करना। इंग्लिश में इसका मीनिंग देखें, टू ऑफिशियली एंड अ लॉ एन एग्रीमेंट एटसेट्रा। इसका सिनोनिम है रिपील। ठीक, टू ऑफिशियली एंड अ लॉ एन एग्रीमेंट एटसेट्रा, मनसूख करना। सेंटेंस यूजेज देखें, द रूल हैज बीन एब्रोगेटेड बाय म्यूचुअल कंसेंट। ठीक, 302 पे है अलीज वर्ब है। अलीज कहते हैं इल्जाम लगाना। मीनिंग देखें इसका, claim or assert that someone has done something illegal or wrong, typically without giving proof. प्रूफ दिए बगैर आप किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं कि उसने कुछ गलत किया है, कुछ इलीगल किया है, इल्जाम लगा रहे हैं। ठीक, सेंटेंस यूजेज देखें, द प्रोसिक्यूशन alleged that she was driving carelessly. ठीक, 303 पे है alleged एडजेक्टिव। अलीज एज अ वर्ब हमने पढ़ा, अब अलीज्ड एज एन एडजेक्टिव पढ़ेंगे। मीनिंग वही है, इल्जाम लगाना। देखें, स्टेटेड एज अ फैक्ट बट विदाउट एनी प्रूफ। ठीक, सेंटेंस यूजेज देखें, अपोजिशन पार्टीज हैव प्रोटेस्टेड ओवर एलीज्ड वोट रिगिंग इन द इलेक्शन। रिगिंग, रिगिंग कहते हैं धांधली। यहां पे अगला वर्ड रिगिंग ही है जिसको हम पढ़ेंगे। 304 पे है रिगिंग, नाउन है। रिगिंग कहते हैं धांधली को। इंग्लिश में इसका मीनिंग देखें, एक्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग समथिंग इन अ डिसऑनेस्ट वे इन ऑर्डर टू गेट द रिजल्ट दैट यू वांट। ठीक हो गया, रिगिंग धांधली। सेंटेंस यूजेज देखें, she accused her opponent of rigging the vote. ठीक, 305 पे है culpable, एडजेक्टिव है। culpable कहते हैं कसूरवार को। इंग्लिश में इसका मीनिंग देखें, responsible and deserving blame for having done something wrong. ठीक, सेंटेंस यूजेज देखें, she believed him culpable of murder. ठीक हो गया। मैं इसको इरेज करके बाकी लिख देता हूं, नोट कर लें। आ जाएं जी, 306 पे देखें, प्रिक्लूड वर्ब है। प्रिक्लूड कहते हैं रोकना। इंग्लिश में इसका मीनिंग देखें, टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और समबॉडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, रोकना। प्रिक्लूड का सेंटेंस यूजेज देखें, हिज कंट्रैक्ट प्रिक्लूड्स हिम फ्रॉम डिस्कसिंग हिज वर्क विद anyone outside the company. ठीक हो गया। अब आगे आए, 307 पे लिखा है persevere। इसकी प्रोनाउंसिएशन देखें, persevere। ठीक, वर्ब है। मीनिंग देखें, टू कंटिन्यू ट्राइंग टू डू और अचीव समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज, साबित कदम रहना। टू कंटिन्यू ट्राइंग टू डू और अचीव समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज। ठीक हो गया। परसिवियर कहते हैं साबित कदम रहना। परसिवियर का सेंटेंस यूजेज देखें, डिस्पाइट अ नंबर ऑफ सेटबैक्स ही परसिवियर्ड इन हिज अटेम्प्ट टू बिकम अ ब्यूरोक्रेट। ठीक, 308 पे है एक्सट्रिंसिक, एडजेक्टिव है। मीनिंग देखें, coming from or existing outside somebody or something. Extrinsic कहते हैं बैरूनी या बाहरी। सेंटेंस यूजेज देखें, extrinsic forces were responsible for the breakdown of the peace talks. 309 पे है intrinsic, एडजेक्टिव है। जिस तरह एक एक्सट्रिंसिक बैरूनी है, इंट्रिंसिक अंदरूनी है, एडजेक्टिव है। मीनिंग देखें, बिलोंगिंग टू और पार्ट ऑफ द रियल नेचर ऑफ समथिंग और समबॉडी। ठीक, इंट्रिंसिक अंदरूनी। सेंटेंस यूजेज देखें, शी वॉज मोटिवेटेड बाय द आइडिया ऑफ एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स सच एज सैलरी,
rather than intrinsic ones such as pride and self respect। देखें इस एक वर्ड के, इस एक सेंटेंस के अंदर दोनों को यूज किया है, ज्यादा इजी क्लियर हो जाएगा। दोबारा देखें सेंटेंस, शी वॉज मोटिवेटेड बाय द आइडिया ऑफ एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स सच एज सैलरी rather than intrinsic ones such as pride and self respect। डन हो गया। 310 पे है डिक्लेम, वर्ब है। डिक्लेम कहते हैं जज्बाती तकरीर करना, ऐलान करना। मीनिंग देखें, टू स्पीक लाउड एंड विद फोर्स अबाउट समथिंग यू स्ट्रांगली फील अबाउट, स्पेशली इन पब्लिक। To speak loud and with force about something you strongly feel about, especially in public। जज्बाती तकरीर करना। डिक्लेम का सेंटेंस यूजेज देखें, she declaimed against the evils of capitalism। ठीक हो गया, 10 वर्ड्स हो गए, 310 तक आ गए। और कल भी इंग्लिश वोकैब के लेक्चर्स होंगे, उसके अलावा फिलॉसफी सोशियोलॉजी के तो चल रहे हैं डेली बेसिस पे, वो चलते रहेंगे। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।